सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन इस सुबह के टाइम आज खुदावंद से विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं और जो वचन आपको परमेश्वर ने दिया है आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो आपके अंदर आज डिमोनेटाइजेशन है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब आपके अंदर उदासी है, चिंता है, घबराहट है, उलझन है कि आज मेरा जो मैं काम के लिए जा रहा हूँ, जिस कार्य के लिए मैं आज जा रहा हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? क्या मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा? क्या आज मैं जो काम करने के लिए मैं इच्छुक हूँ आज वो मेरा काम पूरा होगा? जी हाँ, आपके हर एक काम पूरा होंगे यदि इन वचनों को, इन बातों की यदि हम आज अपनी जिंदगी में रखते हैं तो खुदावंद हमें जरूर आशीष देगा, क्योंकि खुदावंद तो हमें रोज, हर दिन, हर समय, हर घड़ी हमें परमेश्वर संभालता है। और इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि खुदावंद आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। तो इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है अनुशासन आज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अनुशासन की भी एक सीमा होती है, मतलब किसी चीज की एक लिमिट होती है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सीमा होती है किसी प्रकार की, चाहे वो गलत कार्य हो चाहे वो अच्छा कार्य हो। हालांकि गलत कार्य की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए भी सीमा है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या आज हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम खुदावंद से जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज हमारा खुदा यदि हमें उत्तर देता, हमें जवाब देता है? आज आप रोते हैं, आपके आंख से आंसू बहते हैं, आप घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जीवन में चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात आज हमें समझ में ले आनी चाहिए कि हम अपने जीवन में चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए वचन को देखते हैं। शरीर के विनाश के लिए उस व्यक्ति को शैतान को सौंप दिया जाए। हालेलुया। आखिर ये परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है? आज जो हमारा शरीर है उसे विनाश के लिए उस व्यक्ति को शैतान को सौंप दिया जाए। क्यों? आइए जानते हैं। आज हमें शैतान को सौंपने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि आज हम अनुशासन में नहीं हैं, यानी आज हमारे अंदर शासन नहीं है। इस बात की भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और इस वचन को जो जो सुन रहा है, जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि आप इसे धैर्य पूर्वक अपने जीवन, यदि समय है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, तो मैं इसे ध्यान से सुनूं, क्योंकि हर एक वचन बहुत जरूरी होता है हर एक मसीह भाई बहनों के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने लोग सुनना चाहते हैं परमेश्वर उनको आशीष देगा, उनको बरकत देगा, उनको संभालेगा। इसीलिए हम देखते हैं लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और 5 में लिखा है, वह शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। अब इस वचन का कहने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा को शैतान को सौंप दिया जाएगा, हमारी शरीर को शैतान को सौंप दिया जाएगा। यीशु मसीह के दिन में हमें कैसे उद्धार मिलेगा? इस वचन को पढ़ने के लिए आगे हम वचन इसी पढ़ेंगे। इसे पुस्तक में लिखा हुआ है, जो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 और 13 में, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। हालेलुया। आज हमारे समझ में क्या आ रहा है? अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। परमेश्वर तो पहले कहता है कि शरीर को विनाश करने के लिए उस व्यक्ति को शैतान के पास सौंप दो, और दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है जो
ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उद्धार पाए। अब जो हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, इसलिए कि उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अब इसी वचन को यदि हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और 20 में लिखा है, उन्हीं में से किस तरीके से कहा, हुमुकुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना सीखें। हालेलुया। जब कोई पाप या अपराध किसी व्यक्ति की कलीसिया से बाहर निकल के और जाने की अनुमति नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? यदि दोषी व्यक्ति का अर्थात यदि बात करें पश्चात प्रकट करता है, तो उसे प्रभु भोज या सार्वजनिक कार्य के लिए एक निर्धारित समय के लिए अलग रखिए, 3 या 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। अपराध के अनुसार में यह फैसला चर्च आज हमारी कलीसिया आज अनेक प्रकार के द्वारा किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब यहाँ पे साफ है कि आज जो हमारी शरीर है, देखिए हमारा जो शरीर होता है और जो हमारा मन होता है वही करता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं करती है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप किसी को गाली देना चाहें तो आपकी आत्मा नहीं कहेगी, लेकिन आपका मन कहेगा। यदि आप लड़ाई करना चाहे, झगड़ा करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो आपकी आत्मा नहीं बोलेगी, आपका मन, आपका शरीर बोलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपना शरीर शैतान को सौंप दो और उसके बाद जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास आएगी। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी परमेश्वर के अनुशासन में बंधा हुआ है, उसको भी इतनी फ्रीडम, इतनी आजादी नहीं है कि वो आपकी आत्माओं को कुछ कर सकता है। हाँ, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके काम में, अनेक प्रकार की चीजों में बाधाएं डाल सकता है, रोक सकता है वो शैतान, लेकिन आपकी आत्मा को वो नहीं छू सकता। हालेलुया। वो आपके जीवन को नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा मैंने दिया है, जो इसके अंदर आत्मा है वो मेरा है, वो शैतान का नहीं है। और परमेश्वर कहता है जो तेरे अंदर है, शैतान को कहता है कि जो तेरे अंदर आत्मा है मैंने ही तुझे दिया है। तो इसीलिए आत्मा कोई नष्ट नहीं कर सकता है सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, आज जो मन बना हुआ है वो हर एक प्रकार की शैतानी रीतियों के लेकर के बना हुआ है। आज हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारी चिंताओं को देखते हैं, बहुत सारी बातों को यदि हम सुनते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति पाप, अपराध और गुनाह करता है तो उसके मन में उसकी आत्मा उसे टटोलती है, कहती है कि तूने ये गलत किया, लेकिन उसका मन कहता है कि नहीं, संसार के लोग भी कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसी बड़ी कौन सी बड़ी गलती कर दी। ये आपकी आत्मा बोलती है, ये आपकी अंतर आत्मा बोलती है। कभी भी आप इसको आजमा करके देखिएगा, आपकी आत्मा नहीं कहेगी, लेकिन आपका मन, आपका शरीर, आपके समाज के लोग आपसे ये करवाने के लिए विवश कर देंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सत्य है। इसीलिए अनुशासन कैसे आज हमें सिखाया जाना चाहिए, आज हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। अनुशासन हम किन बातों को सीखें कि खुदावंद आज हमारी जिंदगी में प्रेजेंट दे और हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, आज हमें पैसा कमाना, पैसा कमाना है। मेरे भाई, मेरे जितने बहन है, भाई हैं, मैं जानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है और बहुत कुछ भी है। आज खाना पैसे की वजह से, कपड़ा पैसे की वजह से, आज हर प्रकार की जो जरूरतों की चीजें हैं वो आपको पैसे से मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे पागल हो जाएं। आपकी जरूरतें यदि पूरी हो रही हैं, आपके बच्चों को अपने पढ़ा लिखा पा रहे हैं, सही से कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है सर्वप्रथम हमें पहले तो इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आज हमारे जो सदस्य हैं, आज जो हमारे मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारे थैंक्स यीशु चैनल से, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं इस कलीसिया से, थैंक्स यीशु से, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो ज्ञान, बुद्धि, समझ
आशीष दे सके। इस बात को भी अपने जीवन में बैठा करके रखिए, अपने मन में रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 और 20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि वे लोग भी डरें क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप करने वालों को पहले समझा दे कि वो क्या कर रहे हैं, अकेले में नहीं, सबके सामने। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपने भी पढ़ा होगा, तो जब सबके सामने आपको खड़ा किया जाता है, आपको बेइज्जत किया जाता है, तो आपको महसूस होता है कि नहीं, मैं आज से गलती नहीं करूंगा। उसी तरीके हमारा खुदा कहता है, यदि पाप इसने किया है तो सबके सामने उसे डांट, उसे बता, उसे समझा कि तुझे ये नहीं करना है। आज हमारा खुदा वही कहता है, जब शिक्षा आपको चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए, तो आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको विनती करना होगा, आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना होगा कि खुदा आज मुझे आशीष दे। हालेलुया। ये आज हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास बच्चे, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, कोई भी हो सकता है आपके साथ, आपके परिवार में, फैमिली में, घर में, अदरवाइज जो भी आपके साथ हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदार हैं। आप परमेश्वर के वचन को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और समझते हैं और सीखते हैं और चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मेरे जीवन में, आज जो मुझे दुख है, आज मुझे तो तकलीफ है, आज मुझे परेशानियां हैं, खुदा आज मुझे आशीष दे, बरकत दे। वो खुदा आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। इसलिए आपको क्या करना है? सर्वप्रथम धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदा मेरी जिंदगी में भी काम करेगा और मुझे आशीष देगा। और आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और सभी लोगों से नम्र और निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रार्थना को आप अंतिम तक करें और शेयर भी कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और प्रार्थना करने से पहले आपका जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा और अपनी गवाहियों को वीडियो बना करके भेजिएगा, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को दिखा सकें और उनके जीवन में विश्वास आए। किसी की भी गवाही हो, आप बता सकते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में ये प्रॉब्लम थी, आपसे वीडियो नहीं बनता है तो आप किसी से कह सकते हैं, आप उसके साथ बैठ सकते हैं, बता सकते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम किया है। तो अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंत का धन्यवाद करें। और खुदावंत का धन्यवाद करने से पहले अपने मन की हर एक प्रकार की बातों को निकाल दें, आज निकाल दें, क्योंकि प्रार्थना करने से पहले आप अपने अंदर बोझ बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आशीष और बरकत दूंगा, और जितना भारी तुम्हारा बोझ है तुम मुझे दे दो, यीशु मसीह ने कहा। तो आज आपको यही करना है प्रार्थना करने से पहले। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें, आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को
को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।